Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 13th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations like Uttar Pradesh Public Service Commissions, West Bengal Public Service Commissions, Assam Public Service Commissions, as well as Jammu Kashmir Public Service Commissions. So if you are preparing for any of these PCS examinations, then you can enroll in our online foundation batches where you can prepare civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations prelims 2021. So if you are preparing for this year prelims examinations, then you can enroll in this test series. For more information, you can call in this given number, as well as you can also register in our website www.inspirationias.org. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। आई एम श्योर आप लोग अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के बारे में सुन रहे होंगे। रिसेंटली अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत काफ़ी कन्फ्लिक्ट अराइज हुई है, और इसके चलते हमास जो आपके पैलेस्टीन के तरफ से हमास ने इजराइल के ऊपर में लगभग 1000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ में उन्होंने लॉन्च किया था, और ऑलमोस्ट इसमें से ज़्यादातर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बहुत ही यूनिक था ये एयर डिफेंस सिस्टम, और इस एयर डिफेंस सिस्टम के चलते इजराइल में लगभग हजारों रॉकेट गिरने से बच गए। देखिए यहाँ पर हम किसी को नहीं सपोर्ट कर सकते, ना ही इजराइल को ना ही पैलेस्टीन को, बट इस तरह से एक्सक्लेशन ये बहुत गलत है, और कहीं ना कहीं इस तरह के वार्स कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को शर्मसार करता है। इजराइल का अपना मसला है, वो कह रहे हैं कि हमें अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और हमास जो है वो उनका अपना ही कुछ मसला है, और वो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो भी हो, ये वर्ल्ड कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या करें। हालांकि दोनों ही ग्रुप को कहीं ना कहीं शांति बनाए रखना चाहिए, और किसी भी तरीके से कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की एस्केलेशंस ना हो। हम लोग थोड़ा देखते हैं आखिर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है, और इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। देखिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ थी कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम hit or diffuses large amount of Hamas rocket which was fired from the Palestine. So Israel used its Iron Dome air defense system in a recent violent attack by Hamas. In a recent escalations, Hamas launches more than 1200 rockets towards Israel. जैसे कि यहाँ पर आपको अभी वीडियोस में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस वीडियोस में कि कितने रॉकेट पैलेस्टीन की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, और ऑलमोस्ट इन सारे रॉकेट्स को इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ 5 से 10 रॉकेट्स करीब शायद गिरे थे इजराइल में। इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं कंफर्म है कि कितने रॉकेट्स गिरे थे, बट लगभग उसमें से मोस्टली 90 से 95% रॉकेट्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है ये एयर डिफेंस सिस्टम, और ऑलमोस्ट अगर इसके बारे में समझा जाए तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर defense system that includes radar and a Tamir interceptor missiles that attack and neutralizes any rockets or missile aimed at Israeli target। देखिए ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ये एक आपके आयरन डोम के एक बैटरी सिस्टम है, जहां पर इसके एक रडार सिस्टम लगा हुआ होता है, एक मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल होता है, और एक वेपन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस होता है, और ये जो मिसाइल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका नाम है तामीर। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी रॉकेट यूज होती है।
तो इट इज समथिंग लाइक, इसका नाम है तामीर, और तामीर एक तरह का इंटरसेप्टर मिसाइल्स है। इट इज यूज टू काउंटरिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मोटार एज वेल एज एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो चाहे रॉकेट्स हो, आर्टिलरी हो, मोटर हो, और इवन एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, या हेलीकॉप्टर, या इवन यूएवी, उन सबको ये कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने में। ये आयरन डोम जो सिस्टम है, ये ऑल वेदर कंडीशन में काम करता है, डे एंड नाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये किसी भी कंडीशन में इसराइल का प्रोटेक्शन कर सकता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई स्टेट रन रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये रफाल इसराइल की रफाल है, ये फ्रांस वाली रफाल नहीं है। एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड वॉज डिप्लॉयड इन 2011। ये 2011 में ही इसको डिप्लॉय कर दिया गया था। रफाल claims a success rate of over 90% with more than 2000 interceptions। रफाल जो कहता है कि ये लगभग 90% इसकी एक्यूरेसी है और लगभग 2000 इंटरसेप्शन ये कर सकता है। However, expert agrees the success rate is over 80%। बट जो रफाल ने कहा था वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, और ये डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इस टारगेट को अचीव करता है। हालांकि 90% का, ये 95% तक अचीव करता है। यस्टरडे जो वीडियोस लोगों पूरी दुनिया ने देखा था, उसमें से तो यही साबित होता है कि ऑलमोस्ट हमास के जितने भी रॉकेट लॉन्च हुए थे, उसको इसराइल ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। It can protect deployed and maneuver forces as well as the forward operating base and urban areas against a wide range of indirect and aerial threats। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक तरह का मिसाइल पैन प्रोवाइड कराता है, जिससे वाइटल इंस्टॉलेशन को बचाया जा सकता है। आयरन डोम का सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसमें, जैसे हमने कहा, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है रडार, जो किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करता है, जिसकी रेंज लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। तो 70 किलोमीटर से ही किसी भी मिसाइल को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और दूसरा जो होता है, ये जो बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है, इट हैज़ अ बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, जो वेपन को कंट्रोल करता है और रडार के संग सिंक्रोनाइज करता है। और थर्ड जो होता है मिसाइल फायर, इट also has a missile firing unit, the BMC basically liaison between the radar and the interceptor missile। तो ये रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच में ये एक लाइजन क्रिएट करता है, और ये जो मिसाइल होती है, जिसको हम लोग तामीर मिसाइल बोल रहे हैं, ये जाके उस इनकमिंग मिसाइल्स को, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। कि ये अभी तक का सबसे इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम है। हालांकि इसी रेंज में इंडिया के पास S-400 है, आपको मालूम होगा, रशिया से जो हमने लिया है, तो वो भी लगभग इस तरह का ही है, बट उसने अपने काबिलियत को शो नहीं किया है, जबकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने लगभग बहुत 2011 से ही इजराइल को बचाता हुआ आ रहा है। तो ये जो न्यूज़ है आयरन डोम से रिलेटेड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी आपसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करेंगे 2021 और 22 सीरीज़ के। तो समझते हैं आखिर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या। देखिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इशू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इन 6 ट्रांचे फ्रॉम मई 2021 टू सितंबर 2021। तो मई से सितंबर तक लगभग 6 ट्रांचे में ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिलीज करेगा आरबीआई। इसका जो लॉन्च है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये 2015 में ही लॉन्च हुआ था, विच एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ गोल्ड इनटू ए फाइनेंशियल सेविंग। देखिए, अगर इंडिया के बारे में बोला जाए तो इंडियंस मोस्टली गोल्ड के शौकीन होते हैं, और हमारे यहाँ गोल्ड का खपत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते हमारे जो आमतौर पे जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, वो इसी गोल्ड को खरीदने में चले जाते हैं अधिकतर। गवर्नमेंट ने इसका ऑप्शंस निकाला था कि अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो, तो अगर आप पहनने के लिए जेवर वगैरह खरीद रहे हो तो वो तो ठीक है, बट अगर कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड में निवेश करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसे लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या होगा कि ये गोल्ड की प्राइसेस से सिंक्रोनाइज्ड होगा, और गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो आपको, जब उस बॉन्ड को आप बेचोगे, तो उस बॉन्ड के हिसाब से उस समय के गोल्ड के प्राइसेस, और उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इससे आपको लगभग गोल्ड रखने जैसा ही आपको प्रॉफिट यहाँ मिलेगा।
गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो भी जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उसको शिफ्ट किया जाए फाइनेंशियल सेविंग की तरफ में in this gold sovereign bond. Issuance: the gold bond are issued as Government of Indian stock under the Government Securities Act 2006 and these are issued by the RBI on behalf of the Government of India. तो ये RBI इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये जो बॉन्ड होता है 2 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम के डिनोमिनेशंस में होता है और द टेनियर जो इस बॉन्ड का होता है मिनिमम 5 साल से 7 साल तक होता है। और ऑन मैच्योरिटी द इन्वेस्टर विल गेट इक्विवेलेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ गोल्ड इन रुपीज टर्म। तो उस समय जो फेस वैल्यू जो गोल्ड का होता है उसी को रुपीज टर्म में इन्वेस्टर्स को मिलता है। एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड विल बी पेबल इन टर्म्स ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ग्राम ऑफ गोल्ड में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड के बारे में और समझा जाए तो बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विज जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आइदर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट्स। एलिजिबिलिटी क्या है? द बॉन्ड्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इनके लिए नहीं है ये। फीचर्स क्या है? द इशू प्राइस: गोल्ड बॉन्ड प्राइस आर लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी ऑफ 24 कैरेट्स published by India Bullions and Jeweler Associations. Investment limit: gold bond can be purchased in multiples of 1 unit up to certain thresholds for different investors. The upper limit for retail investors and Hindu undivided family is 4 kilogram 4,000 unit each per financial year. For trust and similar entities, an upper limit of 20 kgs per financial year is applicable. Minimum permissible investment is 1 gram of gold and terms the gold bond come with a maturity period of 8 years with an options to exit the investment after the first 5 years. इन्वेस्टमेंट रेट जैसे हमने कहा फिक्स रेट होगा 2.5% पर एनम इज एप्लीकेबल ऑन द स्कीम, पेबल सेमी एनुअली। द इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड शैल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 के तहत इसके ऊपर में इनकम टैक्स भी चार्जेस हो गए। लास्ट बेनिफिट क्या हो सकता है? बेनिफिट ये है कि बॉन्ड कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन्स। द कैपिटल गेन टैक्स अराइजेज ऑन रिडेम्पशन ऑफ एसडीबी एज एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड। रिडेम्पशन इज द एक्ट ऑफ एन इंश्योरर परचेसिंग ए बॉन्ड एट और बिफोर मैच्योरिटी। Capital gain is the profit earned on the sale of an asset like stock, bond or real estate. It results in when the selling price of an asset exceed its purchase price. तो अगर उसका purchase price से उसका selling price ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर में capital gain tax लगेगा, अगर कम होगा तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो इसमें कहा यह जाता है कि दिस इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अनलाइक फिजिकल गोल्ड विच कैन बी सोल्ड इमीडिएटली। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा 5 से 10 साल के 8 साल के करीब, जबकि नॉर्मल फिजिकल गोल्ड है उसको कभी भी आप बेच सकते हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज बट द ट्रेडिंग वॉल्यूम आर नॉट हाई, देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू एग्जिट बिफोर मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी से पहले आपको निकल के जाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके में। तो ये कुछ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। हमारा अगला न्यूज़ है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। Recently, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has provided an enhanced allocation of rupees 2,250 crore for the year 2021-22 for missions for integrated development of horticulture। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा फंड रिलीज किया गया है। अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में समझा जाए तो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एम.एच. मारीगौड़ा इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जैसे आप लोगों को मालूम है ये एक तरह का एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का एरिया जहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह ग्रो कराए जाते हैं। अगर इस मिशन के बारे में समझा जाए तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। इवन मशरूम भी इसके अंदर आता है, स्पाइसेस भी इसके अंदर में आ रहे हैं और फ्लावर्स भी आते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ एंड बैम्बू, ये सब इसके अंदर में आ रहे हैं। नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है और ये इज इम्प्लीमेंटिंग MIDH विद इफेक्ट फ्रॉम 2014-15। MIDH इज इम्प्लीमेंटेड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना
एंड इसका जो फंडिंग पैटर्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल आउटले ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय, एंड 40% शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट। मतलब कि 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा और 40% स्टेट्स देगा, जबकि इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 90%। हमारा अगला न्यूज है ई संजीवनी से रिलेटेड। रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ई संजीवनी ओपीडी। ओपीडी जैसे आप लोगों को मालूम होगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रिसेंटली गवर्नमेंट ने चालू किया है ई फॉर्मेट में। कहने का मतलब इसमें टेलीमेडिसिन होगा। यहाँ पर पेशेंट्स डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑनलाइन ही टेली मेडिसिन के थ्रू बाकायदा ओपीडी को अटेंड कर सकते हैं, और डॉक्टर भी ऑनलाइन मोड में ही पेशेंट्स को देख और उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो है एक्स डिफेंस डॉक्टर्स जो भी होते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे ई संजीवनी ओपीडी पर। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट का। इसमें ये होगा कि लोगों को एक बहुत ही अच्छा मोड मिलेगा और इस कोरोना के टाइम में लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पर ही उनका इलाज किया जा सकता है टेलीमेडिसिन के थ्रू। ई संजीवनी अगर समझा जाए तो ई संजीवनी ओपीडी इज ए फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर सीडैक ने चालू किया है मोहाली अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड इट प्रोवाइड्स फ्री कंसल्टेशन टू द इंडियन सिटीजन। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक फ्री कंसल्टेशन है इंडियन सिटीजन के लिए, तो ये और भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा, द प्लेटफॉर्म हैज इनेबल्ड 2 टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज। एक जो मेडिसिन टेलीमेडिसिन है, इट इज ए इट इज ए डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम, एंड इट सीक्स टू कनेक्ट ऑल 1,50,000 HWC using the hub and spoke model by December 2022। तो इस मोड के तहत टारगेट ये किया गया है कि यहाँ पर 1,50,000 जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे उनको कनेक्ट किया जाएगा हब एंड स्पोक सिस्टम। आपको मालूम होगा हब और स्पोक सिस्टम के थ्रू सबको कनेक्ट किया जाएगा। ये मोड होगा जहाँ पर आउटर रिंग में सारे रीजन्स को कनेक्ट कराए जाएंगे। तो ये एक मॉडल हो गया जिससे लगभग कोशिश ये किया जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक इसको कनेक्ट कर लिया जाए। और तीसरा कि इट वाज लॉन्च्ड एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक टू इनेबल पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन। तो पेशेंट टू डॉक्टर का भी टेली कंसल्टेशन आराम से हो सके। सो यहाँ पर कोरोना के टाइम में जब लोग नहीं जा पा रहे हैं ओपीडी, तो वहाँ पर इसमें ये जो ई संजीवनी एप्लीकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ऐसे पेशेंट को जो ड्यू टू दिस पैंडेमिक वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ई संजीवनी काम कैसे करता है? असल में यहाँ पर आपको ई संजीवनी को जाके गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो इससे आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस और टोकन जनरेशंस करने पड़ेंगे। एक बार मोबाइल जब वेरीफाई हो जाएगा विथ OTP, फिल पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर ए टोकन, अपलोड हेल्थ रिकॉर्ड्स इफ एनी, एंड रिसीव पेशेंट ID एंड टोकन ऑन SMS। तो आपको टोकन वगैरह SMS में मिल जाएगा। दूसरा स्टेप ये होगा वेट फॉर SMS टू लॉगिन। आप SMS आपका जब तक नहीं आएगा तब तक लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन विथ पेशेंट ID से लॉगिन करेंगे और वेटिंग रूम में आप वेट करिएगा। फिर एंटर द वर्चुअल वेटिंग रूम, आप वर्चुअल वेटिंग रूम में वेट कीजिएगा। फिर आपका एक कॉल नाउ बटन विल गेट एक्टिवेटेड इन ए वाइल। कॉल नाउ बटन चालू हो जाएगा और उस जैसे आप कॉल नाउ कीजिएगा डॉक्टर से वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। कंसल्टेशंस जो है डॉक्टर विल शो अप, डॉक्टर्स भी दिखाई देंगे। कंसल्ट द डॉक्टर, गेट इंस्टेंट ई प्रेस्क्रिप्शन, आप इंस्टेंटली ई प्रेस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं वहाँ से। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है और ये बहुत सारे लोगों को आज हेल्प कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।